this particular workshop had been planned, which is why we have certainly seen an improvement in the sex ratio at birth from 948 to 976. But of course, there are several factors which are sex ratio at birth. But one thing is there that we need to ensure that our capacities of the health workers inspection, how should we should be reporting and how should be the reports that are submitted to us. As आज एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की जा रही है नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए, जिसमें हमारे जो प्री कंसेप्शन प्री बर्थ जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है उसमें जो कानून है उसकी प्रोविजंस के ऊपर हमारे जितने भी हेल्थ में प्रैक्टिशनर्स हैं जो इस काम से वाबस्ता हैं उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। सिमिलर एक वर्कशॉप हमने कश्मीर में भी कराई थी, उसी की तरह हमने एक ये वर्कशॉप जम्मू में ऑर्गेनाइज़ की है। और इसका मकसद यही है कि जो ये एक्ट है जो प्रोवाइड करता है कि जो फीटिसाइड जो सेक्स सेलेक्टिव डिटर्मिनेशन होती है वो ना हो और हमारी जो सेक्स रेशो है वो निरंतर इम्प्रूव हो। और अगर आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं उन्होंने बताया है कि सेक्स रेशो इम्प्रूव हुई है। जो लेटेस्ट हमारे पास NFHS 5 का डेटा है, इट सेज़ कि हमारी 976 है सेक्स रेशो एट बर्थ, विच इज़ इम्प्रूविंग। तो इस कमिटमेंट को जो गवर्नमेंट की है वो जो इस एक्ट के तहत एक कमिटमेंट शो की है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें और उसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और इसका नतीजा यही रहेगा कि हमारे जितने फील्ड में जहाँ पे हमारे USG मशीन्स होती हैं, डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई उसको मिसयूज़ ना करे और कहीं पे भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंस आता है वायलेशन का तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो यही प्रोविजंस को हम दोहराएंगे। वी हैव बीन जॉइंड बाय सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो। तो इस पूरे जो वर्कशॉप का मकसद यही है कि हमारे जो लोग फील्ड में तैनात हैं उनकी इस एक्ट को लेके, इसकी प्रोविजंस को लेके कैपेसिटी फर्दर इम्प्रूव की। देखिए, मैं अगर इसको स्पेसिफिक इंस्टेंस पे बोलेंगे तो तब मैं ज़्यादा बेटर कमेंट कर पाऊँगा, लेकिन एक जो हमारी मैं कहूँगा कि पैट्रियार्कल माइंडसेट है, ये सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। अगर विदेशों में आप देखो तो ये डिटर्मिनेशन लीगल है, उसके बावजूद वहाँ पे एडवर्स नहीं है सेक्स रेशो। तो इट लार्जली रिफ्लेक्ट्स ऑन द ईथोस ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। तो मैं आपके ज़रिए लोगों से भी यही अपील करूंगा कि ये आज कोई लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियां हमने देखा है कि चाहे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में लगातार टॉपर्स निकलती हैं, यहाँ पे केस में डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियां बनती हैं। तो आज मुझे लगता है कि वो अगर वो किसी की ऐसी सोच है भी है तो वो सोच बदलने का टाइम है, क्योंकि लड़कियाँ और लड़के बराबर केपेबल हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है कि अब तो लोग कोई जैसे एक्सेस टू एजुकेशन हम कहते थे उसमें भी आज मुझे लगता है कि पेरेंट्स अंडरस्टैंड। तो जहाँ पे कहीं पे अगर कोई वायलेशन स्पेसिफिक इंस्टेंस होगा, विल टेक एक्शन एंड विल इंश्योर कि अगर कोई हमारे हेल्थ केयर वर्कर उसमें इन्वॉल्व है हम सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें लेंगे। लेकिन जो ट्रेंड दिखने को आ रहा है बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट सर्वे डेटा, आई कैन say that things are improving. Government of India has launched number of schemes like लाडली बेटी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें एम्पावरमेंट हुई है, लोगों की जागरूकता बढ़ी है। तो मुझे लगता है यही मैसेज फर्दर और स्प्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी डिज़ायर है या हमारे जो कोशिश है कि इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस ना आए और जो एक बैलेंस कुदरत ने बनाया हुआ है उसको हम मेंटेन करें। थैंक यू।